हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस सेट 6। तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक सेगमेंट बनाऊँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का, ये देखो 5 सेंटीमीटर का है, इसको मैं नाम दे रही हूँ ए बी, ये है 5 सेंटीमीटर का। अब मैं दूसरा सेगमेंट बना रही हूँ 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, वो भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, पी क्यू नाम दे रही हूँ, ये 5 सेंटीमीटर का है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, देखो लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है। इससे आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों भी लेंथ जो है वो इक्वल है दोनों भी सेगमेंट्स की, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू। तो ये दोनों जो है ये सेगमेंट्स ए बी एंड पी क्यू, तो ये क्या होंगे, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। इसका मतलब क्या है, ये देखो डेफिनेशन, इफ द गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने यहाँ पे बताया, देखो लेंथ जो थी, लेंथ इन दोनों की इक्वल थी, तो लेंथ इक्वल हुई अगर कोई भी लाइन सेगमेंट की, तो उन दोनों सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इक्वल साइन के ऊपर ना ऐसी साइन लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होती है तो उन लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स का आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो हमें ऐसी पेयर्स फाइंड करनी है लाइन सेगमेंट्स की जो कॉन्ग्रुएंट हो। अब बोला है यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। अब देखो ये होता है डिवाइडर, देखा होगा आपने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, तो इसको बोलते हैं डिवाइडर। तो देखो इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब मैं पहला वाला ले रही हूँ, ये लाइन सेगमेंट जी एम, ठीक है, ये इतना है। अब इसके इक्वल क्या होगा, देखो ये वाला, ये बिल्कुल इसके इक्वल है जी आर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सेगमेंट जी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर, क्योंकि इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है वो। अब देखो ये वाला जो है जी एन, ये भी इक्वल है, देखो यहाँ से जी एन ये भी इक्वल है जी एम के, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, सेगमेंट जी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन जी। अब देखो नेक्स्ट ये वाला, ये बी जी, सेगमेंट बी जी, थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको, ये सेगमेंट बी जी, और ये देखो सेगमेंट जी सी, ये भी दोनों इक्वल है लेंथ में, तो ये क्या हुआ है, कॉन्ग्रुएंट हुए, सेगमेंट जी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी सी। अब नेक्स्ट कौन सा लेंगे, ये वाला जी ई, ठीक है, जी ई जो है देखो, और जी आर देखो, देखो ये जी आर है, ये जी आर और ये जी ई, ये दोनों भी इक्वल इन लेंथ है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट जी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी ई। अब आप और भी फाइंड कर सकते हो, और भी इसमें बहुत सारे करेक्ट आंसर्स हो गए, ये मैंने बताए, आपको जो मिले वो भी करेक्ट हो सकते हैं, आप चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोन ऑन इट इज इक्वल, हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी दो एडजॉइनिंग पॉइंट्स, अब जैसे क्या ले रहे हो क्यू पी, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, फिर देखो ये वाई एक्स, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ए बी ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ए डब्ल्यू ये डिस्टेंस इक्वल होगा, वो बोल रहे। अब फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहे कि सेगमेंट ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हमने देखा जो लेंथ में इक्वल होगा वही कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सेगमेंट ए बी देखो
ए बी। अब सपोज कर लो ये क्यू पी, इसका डिस्टेंस है 1 यूनिट का। क्या है? 1 यूनिट का। इसके बीच का डिस्टेंस है बी, सेगमेंट बी सी का 1 यूनिट का। ये सब मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स, ये ऐसे बाजू बाजू के 2 पॉइंट्स जो है इनके बीच का डिस्टेंस ले लो 1 यूनिट, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हुआ? 1 यूनिट हुआ। तो अभी हमें ऐसा सेगमेंट चाहिए जो इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, वो ऐसा सेगमेंट होना चाहिए कि उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 यूनिट होगा। तो ऐसे आप कोई सा भी ले सकते हो। देखो एक्स वाई ले लो, सेगमेंट एक्स वाई, इसके बीच का डिस्टेंस भी क्योंकि 1 यूनिट है। अब नेक्स्ट देखो सेगमेंट ए पी कहाँ पर है? ये वाला सेगमेंट, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5 यूनिट्स का है। तो देखो अब हम कोई भी ऐसे ले ले सेगमेंट, तो देखो यहाँ से लेंगे अगर 1 2 3 4 5, ये सेगमेंट सी वाई ले ले हम लोग, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स का डिस्टेंस ये भी कवर कर रहा है, क्योंकि देखो ए पी जो था वो 1 2 3 4 5 और सी वाई 1 2 3 4 5 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर किया। अब देखो सेगमेंट ए सी ने कितना है उसका डिस्टेंस, कितना है लेंथ? 1 और 2 यूनिट्स का। तो ऐसे कोई भी हमको सेगमेंट चाहिए जिसका लेंथ होगा 2 यूनिट्स का। देखो मैं एक्स जेड ले सकती हूँ, 1 2 एक्स जेड। अब नेक्स्ट है सेगमेंट बी वाई कौन सा है? ये वाला 1 2 3 4। तो हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं पी से 1 2 3 4 पी डब्ल्यू। देखो 1 2 3 4 4 यूनिट्स का लेंथ है इसका, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सेगमेंट वाई क्यू कहाँ पर है? 1 2 3, इस तरह से 3 यूनिट्स का लेंथ है। तो मैं ऐसा ले सकती हूँ ये वाला 1 2 3 एक्स बी, राइट, ये 1 2 3 और एक्स बी 1 2 3। अब देखो बी डब्ल्यू कहाँ है? 1 2 यूनिट्स का इसका लेंथ है। तो मैं अगर लूँ पी वाई, है ना, 1 2, ये भी हो सकता है। ऐसे आप कोई भी पेयर ले सकते हो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की। तो बस इतनी थी आज की ये प्रैक्टिस सेट 6।